एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो कल को आप बोलेंगे कि एक देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे या एक ही धर्म को माना जाएगा। इसका मतलब है सीधा सीधी बात है कि आप हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। जब यहाँ शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता आया है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो फिर आज एक देश एक कानून या एक देश में एक ही धर्म की बात क्यों की जा रही है? हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये आज रांची में शुरू हुआ, धीरे धीरे ये पूरे झारखंड में होगा और धीरे धीरे पूरे देश में होगा। ऐसा ना हो कि कल को 2024 के चुनाव में भाजपा पूरे देश से ही खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। यूसीसी बिल का विरोध जो है झारखंड में स्टार्ट हो गया है, जहां आदिवासी समाज के द्वारा जो है इसका पूर्ण विरोध किया जा रहा है। ये राजभवन के समक्ष यहाँ जो धरना स्थल है वहाँ पे आदिवासी समाज के जो लोग हैं काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर यूसीसी से आप लोगों को परेशानी क्या है? यूसीसी से हम लोगों को परेशानी इसलिए है क्योंकि अगर यूसीसी लागू हो जाती है तो आदिवासियों के जितने भी कानून अभी तक बनाए गए हैं, चाहे पेशा कानून हो, समता जजमेंट हो या फिर CNT SPT एक्ट है, जो ज़मीन से संबंधित जो कानून है, या हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, सभी पर आघात पहुंचेगा और सभी कानून एकमुश्त खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही वो खत्म होंगे वैसे ही हम आदिवासी भी, हमारी जो पहचान है वो भी खत्म हो जाएंगे। आखिर तो एक देश में कानून तो एक ही होना चाहिए भैया। अगर आज आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो कल को आप बोलेंगे कि एक देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे या एक ही धर्म को माना जाएगा। इसका मतलब है सीधा सीधी बात है कि आप हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। जब यहाँ शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता आया है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो फिर आज एक देश एक कानून या एक देश में एक ही धर्म की बात क्यों की जा रही है? तो ये बिल्कुल गलत है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आज रांची में शुरू हुआ, धीरे धीरे ये पूरे झारखंड में होगा और धीरे धीरे पूरे देश में होगा। ऐसा ना हो कि कल को 2024 के चुनाव में भाजपा पूरे देश से ही खत्म हो जाए। सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव इस यूसीसी बिल आने से कहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें पहुँच रही हैं? यूसीसी अगर लागू होती है तो हमारा जो, आपको बता ही रहे कि हमारा जो ज़मीन संबंधित जो कानून है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो एक देश एक कानून, मतलब कि जो ज़मीन का जो बंटवारा होगा या गोद लेने की जो परंपरा, आदिवासी समाज में गोद लेने की परंपरा नहीं है। अगर हमारे बीच में अगर कोई, अगर 4 भाई हैं उसमें से एक भाई अगर मर जाता है या फिर वो उनका आगे कोई वंश नहीं होता है, तो बाकी के 3 भाई में उनका संपत्ति का बंटवारा होता है। दूसरी बात है कि महिलाओं को या बच्चियों को, मतलब बेटियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कानून लागू होगा तो बेटियों को भी संपत्ति पर अधिकार देने की बात हो जाएगी। उसके बाद हमारे आदिवासियों के बीच भी दहेज प्रथा लागू हो जाएगा, हमारी आदिवासी बेटियों को भी जलाकर मारा जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे जो हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारे जो कानून है जो आदिवासियों के, वो ध्वस्त हो जाएंगे। आप अपना परिचय बताएं। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। जी हाँ, बिल्कुल ये आदिवासी समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं इनका जो ये कह सकते हैं कि जो सभा का जो कानून होता है, खाक पंचायत जो इनकी लगती है, वो प्रभावित होते दिख रही है। साथ ही इनके जो जल जंगल और ज़मीन की जो बात निकल कर जो सामने आती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, प्रभावित हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये यूसीसी का विरोध जो है क्यों किया जा रहा है? आखिर एक देश में एक कानून तो होना, ये तो अच्छी पहल है। ये बात तो ठीक है, एक देश में एक कानून, लेकिन हम लोग का भारत में विविधता है। अलग अलग समुदाय के लिए संविधान में अलग अलग प्रावधान है। आदिवासी समुदाय के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। उसको 5th शेड्यूल आर्टिकल 244 1 और 2 में किया गया है और वहाँ कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है संविधान के अनुसार। अब आर्टिकल 44 के तहत जो यूसीसी बनेगा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत है और वो जब बनाएगा तो क्या आदिवासी इलाका में अगर लागू होगा तो आदिवासियों का जो रूढ़ी प्रथा है, जो संविधान में उसको स्थान दिया आर्टिकल 13 को में, आर्टिकल 3 को में कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है और संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन में आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता।
सकता, मतलब रूढ़ी प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता। और इसके आधार पर हम लोग का CNT एक्ट के सेक्शन 76 में भी कस्टमरी लॉ को सेविंग कर दिया गया। उसमें स्पष्ट लिखा गया अगर कानून में कहीं विरोधाभास होने की स्थिति में वहाँ कस्टमरी लॉ का अपराध होगा। बाकी कानून कुछ भी कहता हो, वहाँ कस्टमरी लॉ का अपराध होगा। ये आर्टिकल 76 में CNT एक्ट में भी दिया। फिर उसके बाद संविधान में जो संशोधन वगैरह हुआ, कहने का मतलब कि शेड्यूल एरिया में कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए संविधान में जो संशोधन हुआ, संशोधन भाग 9 में पंचायत का संशोधन है, उसमें भी लिखा है आर्टिकल 243M में लिखा है कि ये पंचायत का विस्तार, संविधान में जो पंचायत को बंद किया गया है वह शेड्यूल एरिया में शेड्यूल एरिया आर्टिकल 244(1) और 2 में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किया, इसीलिए बाद में अलग से पंचायत एक्ट बना दिया गया है। उसमें क्या नीचे लिखा है, संसद यदि विधि द्वारा शेड्यूल एरिया के नाम पर अपवाद और उपद्रवों के अधीन रहते हुए अलग से शेड्यूल एरिया के नाम पर कानून बना दे, तभी वहाँ पंचायत का विस्तार होगा। तब बुरिया कमेटी बना, बुरिया कमेटी रिकमेंड किया, तब पैसा बना, पैसा के साथ ही वहाँ पंचायत चुनाव हुआ। ये संविधान के खिलाफ में अलग से कानून बनाकर शेड्यूल एरिया में बने। तो इस तरह से कॉमन लॉ हम लोग के एप्लीकेबल नहीं है। और एक चूँकि ये रूढ़ी प्रथा को फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया है और आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, तो क्या UCC बना करके संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसको खत्म कर सकता है? संविधान बड़ा है, संविधान पर छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए UCC आदिवासी के अस्तित्व को खत्म कर दिया। अब UCC में शादी में उसमें दिया है हिंदू मैरिज एक्ट बनने के बाद भी क्या हिंदू अब स्वशासित है? हिंदू में शांति व्यवस्था है? कितना मर्डर होता है शादी के नाम पर? एक्ट बनने के बावजूद भी एक से शादी करता है, दाज के लोभ में पत्नी के मर्डर कर देता है, फिर दूसरी शादी करता है, दाज के लोभ में उसके मर्डर कर देता है, तब तीसरी शादी करता है। और आदिवासी में दाज सिस्टम नहीं है, कहीं मर्डर नहीं होता है। कितनी सुव्यवस्था आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज में गोद लेने की प्रथा नहीं है। आदिवासी समाज में गोद लेने की प्रथा नहीं है। आदिवासी अपना जात को इनहेरिट करता है। अगर मुंडा समाज में कोई जन्मा है तो उसकी जाति मुंडा ही होगी, वो समाज में कोई जन्मा है तो उसकी जाति हो ही होगी। इसीलिए अगर एडॉप्शन में करेंगे, किसी दूसरी जात को एडॉप्ट करेंगे तो इनहेरिट नहीं होगा। इसीलिए आदिवासी समाज में एडॉप्शन सिस्टम नहीं है। आपका परिचय? देवेंद्र नाथ चंपिया, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा। जाहिर तौर पे ये आदिवासी समाज के अनुयायी हैं और ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। UCC जो केंद्र सरकार के द्वारा जो UCC बिल लाई जा रही है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जो ग्राम सभा है या फिर इनका जो स्वयं का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बने कानून जो है वो प्रभावित होता दिखा रहा है। खासकर CNT एक्ट से जुड़े हुए जो जमीन की जो बात जैसा कि अभी आपने सुना वो प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।